अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मंबाइल जूद वल अता आलिमिल अर्ज़ वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। पढ़िए एक मरतबा सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या इमामिल अंबिया वल मुरसलीन। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रात सामईन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से हमें सुनने और देखने वाले अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम जिस सूरह मुक़द्दसा पे चंद लम्हात के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में मारूज़ात पेश करेंगे। 30वां पारा है, सूरतुल अस्र है, जिसकी इब्तदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कसम से फरमाई है। फरमाया वल अस्र, कसम है ज़माने की। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर दो अक़वाल इरशाद फरमाए हैं। आप फरमाते हैं कि ये तदब्बुर के लिहाज से कुरान मजीद की किसी आयत पर तदब्बुर ना किया जाए। ये सूरह असर की 3 आयतें ऐसी हैं कि इन पर तदब्बुर किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी के लिए काफ़ी व वाफ़ी है। और एक मुकाम पे आप फरमाते हैं कि कुरान दूसरा ना भी सारा समझ में आए या ना भी नाज़िल होता तो ये एक सूरत ही इस कदर समझने और परखने वाली है। इमाम मुजाहिद ने लिखा है कि सहाबा इकराम मक्की दौर के अंदर उनका मामूल ये था कि जब दो सहाबा आपस से जुदा होते तो सूरह असर की तिलावत करके जुदा होते। तो कसम है ज़माने की। इमाम राजी ने यहाँ 4 नुक्ते बयान फरमाए हैं। आप फरमाते हैं असर से मुराद ज़माना भी है, कोई ज़माना भी। दूसरा फरमाते हैं असर से मुराद ज़माना मुस्तफ़ा है, ख़ास ज़माना मुस्तफ़ा। यानी जिस तरह सूरह बलद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा के मकान की कसम खाई है, सो ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। सूरह बलद के अंदर मकानी कसम है, मकान मुस्तफ़ा की कसम है। और यहाँ मैं एक बात पेश करता चलूँ। बाज़ लोगों ने सवाल किया, कहने लगे मक्का अफजल है, और उस पर बड़े बड़े दलाइल दिए कि मक्का अफजल है। कोई बात ऐसी नहीं, वाकई शरफ वाली जगह है। बाज़ लोगों ने कहा मदीना अफजल है और मदीना की अफजलियत पर दलाइल पेश किए, वो भी बड़े मजबूत थे।
बाज ने कहा जन्नत अफजल है और जन्नत की अफजलियत पर दलाइल दिए, वो भी बड़े मजबूत थे। शेख मुहक्कक रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खूबसूरत नुक्ता लाए हैं। आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा मक्का में हो तो मक्का अफजल है, सरकार मदीना में आए तो मदीना अफजल है, सरकार जन्नत में जाए तो जन्नत अफजल है। यही तो वजह है कि अर्श उला को नालैन मुस्तफ़ा की कदम बोसी का शरफ दिया गया, ताकि अर्श भी यह कह सके कि मुझ में भी कोई फजीलत है। तो हजरात गिरामी कदर, सरकार मक्का में हो तो मक्का अफजल है, मदीना में हो तो मदीना अफजल है। ये कसम मकानी है, लेकिन सूरह असर के अंदर कसम ज़मानी का इंतखाब है। वल असर, कसम है ज़माना मुस्तफ़ा की, कसम है ज़माने मुस्तफ़ा की। इमाम राजी तीसरा कौल जो लाते हैं, आप फरमाते हैं तीसरी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर के वक़्त यानी ज़ोहर और मगरिब का जो दरमियानी वक्त है ये असर है। ये क्या है? असर है। फरमाया इसकी कसम रब ने खाई है। और चौथा कौल ये लाते हैं कि नमाज असर की कसम खाई है। सलातुल वुस्ता यानी नमाज असर के लिए बड़ा ताकीदन हुक्म है कि सलात वुस्ता कज़ा ना की जाए, इसको ज़रूर अदा किया जाए। तो हज़रात गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक की कसम, सरकार का वो दौरे हमायूं के आदम से लेकर क़यामत तक के लिए न वैसा दौर आएगा न वैसा दौर हो सकता है जो दौर जिस ज़माने को, जिन हवाओं को, जिन फ़ज़ाओं को, क्या ज़ुहूरी ने कहा था कि तैबा की हवाओं को, तैबा की फ़ज़ाओं को मक्के की हवाओं में, तैबा की फ़ज़ाओं में मक्के की हवाओं में हमने तो जिधर देखा सरकार नज़र आए। तो ये सरकार का दौरे मुबारक, वो ज़माना, उसकी कसम उठा के रब कहता है कि जिस ज़माने के अंदर किसी अमर पर भी किसी किस्म में कोई नक्स, कोई ऐब, कोई कजी नहीं मिल सकती। अगर इंसान देखना है तो मुस्तफ़ा के दौर का देखो तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली मिलेंगे। अगर इबादत देखनी है तो मुस्तफ़ा के दौर की सहाबा की वो इबादत देखो कि पिंडली से तीर निकाल लिया जाए, नमाज पढ़ने वाले को खबर तक नहीं होती। अगर उनकी सखावत का हाल देखना हो तो आओ मैं थोड़ा सा आगे आकर इमाम जाफ़र सादिक का एक कौल पेश कर देता हूँ। किसी ने कहा हुजूर आपका मामूल मुबारक क्या है? आपने फरमाया तुम्हारा मामूल क्या है? कहता है मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। फरमाया ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मदीने के कुत्ते भी करते हैं। हमें मिल जाए हम बांट देते हैं, ना मिले हम सब्र करते हैं। फरमाया ये तो मदीने के कुत्ते भी कर रहे हैं, मिले तो शुक्र अदा करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं हमारी कैफियत यह है मिल जाए तो बांट देते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। आपने जो है बड़ा खूबसूरत एक लिबास ज़ेब तन कर रखा था। तो किसी शख्स ने कहा ये ख़ानदान नबुव्वत को ज़ेब नहीं देता कि इतना कीमती लिबास पहने। तो कारी साहब आपने उसका हाथ पकड़ा और अपनी आस्तीन से अंदर ले गए। अंदर से देखा जो अंदर का लिबास था कुर्बान भाई, वो टाट का लिबास था, खुरदरा था और बाहर मलमल था, खूबसूरत लिबास था। फरमाया खानदान नबूवत को वाकई ज़ेब नहीं देता, लेकिन ये ऊपर वाला लोगों के लिए है, नीचे वाला खुदा के लिए है। तो ये शर्फ की बात, सरकार के दौर जैसा दौर नहीं आ सकता। वो जमाना तो रब ने उस दौरे हमायूं की कसम उठाकर कहा कि कसम है जमाना मुस्तफ़ा की। अगले जुमले पर जरा गौर फरमाइएगा। फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है। लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल क्यों हुआ? क्योंकि जहां रब के शाहकार की बात आई तो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, तो लफ्ज़ इंसान इसलिए इस्तेमाल किया कि वो इंसान जो रब का शाहकार है, यहां भी उसी इंसान की बात की जा रही है। वो घाटे में है, वो खसारे में है। या अल्लाह हमने तो जनाब
फलक बोस महल्लात बना लिए, हमने तो जनाब करोड़ों की गाड़ियां खरीद ली, हमारा तो माल इस कदर है कि जनाब हमें जो है वो एक दौर था कि लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, आज हमारे सामने तो पराठे पड़े रहते हैं और पेट भरा हुआ है, हम खा नहीं सकते, माल इतना है कि बैंकों के हमारी गिनती में नहीं आ रहा और हम अपना माल बगैर गिनती के रख देते हैं। अभी भी कहा जा रहा है खसारे में है। फरमाया हाँ खसारे में है, खसारे में है। वो आज का दुनिया पे राज करने वाला, फरमाया खसारे में है। तुम ये समझते हो कि मालो दौलत बड़ा माल है, तो मैंने शायद गालिबन चंद जुम्मे कबल ये बात आपको बताई थी कि 4 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कायनात पूरी दुनिया पे बादशाहत की है। उनमें 2 मुसलमान हैं, 2 काफिर हैं। मुसलमानों में तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत सिकंदर जुल्कुरनैन हैं, और काफिरों के अंदर एक नमरूद है, दूसरा शिद्दाद है। तो भाई हुकूमत तो नमरूद ने भी की है, बादशाह तो उसके पास भी थी, और उसका दौर 400 साल है बादशाहत पर जो मुहित है। नमरूद की कितनी उम्र है? 800 साल। 400 साल उसने बादशाहत की है। कहा माल तो उसके पास भी बड़ा है। शद्दाद जो अपनी जन्नत और दोजख बना के बैठा है। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं, बड़े बड़े मालदार, ऐसे ऐसे चौधरी गुजरे हैं जिन्होंने जनाब अपने सामने किसी को पानी नहीं पीने दिया। तो अभी भी इंसान खसारे में है। फरमाया हाँ हाँ, अबू जाल भी था, अबू लहब भी था, और यजीद भी था। यजीद लोग कहते हैं मुसलमान, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं कहते, क्योंकि वो बदबख्त तो इस कदर, उसको तो हम इंसान भी नहीं कह सकते। लेकिन हजरात कलमा तो पढ़ा था, लेकिन क्या उसके पास ईमान था? क्यों नहीं था? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है, फरमाया ईमान और नफाक एक दिल में जमा नहीं रह सकते। ईमान है तो नफाक नहीं होगा, नफाक है मुनाफकत है तो ईमान नहीं होगा। तो यजीद के चूंकि दिल में नफाक था तो इसलिए उसके दिल में ईमान नहीं था, उसके दिल में ईमान नहीं था। तो फरमाया इंसान खसारे में है। या अल्लाह इतने इतने बड़े फैसले करने वाला, इतने इतने बड़े मुल्कों की हुकूमतें करने वाला, या अल्लाह इतना इतने बड़े चौधरी फैसले करने वाले, जिन्होंने अपनी अकल को अकल कुल कहा है, जिन्होंने अपनी दनाई को दनाई कुल कहा है, जिसने कहा कि मेरे फैसले के सिवा किसी का फैसला नहीं माना जा सकता, और जिसने ये कहा कि जो मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, ये सारे गलत है, मैं अकेला ठीक हूं, तो फरमाया वो भी है। फरमाया खसारे में है, घाटे में है। अगर इंसान देखना है तो फरमाया सिद्दीक़ अकबर को देखो, अगर इंसान देखना है तो उमर फारूक को देख, अगर इंसान देखना है तो उस्मान जुल नूरैन को देख, अगर उस्मान देखना है तो अली शेर खुदा को देख, इंसान देखना है तो बिलाल हबशी को देख। क्यों, कैसे? फरमाया उनमें 4 चीजें हैं। इंसान तो खसारे में है चूंकि कुरान के अंदर किसी सवाल का शाइबा नहीं रहता। कुरान की सिफ्त ये है, हर किताब पढ़ने के बाद बंदे के ज़हन में, दिल में ख्याल आ सकता है कि फलां किताब में मैंने पढ़ा था, मैं मुतमईन नहीं हुआ। कोई बंदा कह सकता है, कोई फिलासफर कह सकता है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, अनपढ़ पढ़े, पढ़ा लिखा पढ़े, वो कह नहीं सकता कि मैं मुतमईन नहीं हुआ। अब यहां सवाल क्या था? इन्नल इंसान लफी खुस्र। आगे क्या फरमाया? वो सारे इंसान खसारे में नहीं है, सारे घाटे में नहीं है, सारे ही जनाब इस जो है कैटेगरी में नहीं आते। तो या अल्लाह सारे नहीं आते तो फिर कौन है जो इस कैटेगरी में नहीं है? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। 4 कैटेगरी के लोग हैं जो ईमान ले आए, जिनके दिल में ईमान है, जो ईमान वाले हैं। उनकी हालत क्या? फरमाया वो खसारे में नहीं है, वो घाटे में नहीं है, वो खसारे में नहीं है। कौन खसारे में नहीं है? जो ईमान ले आए।
जो ईमान की सिफत से मुत्तसिफ हो चुके हैं वो खसारे में नहीं है। वो एक बुजुर्ग थे, सूफी मंश बुजुर्ग थे, तो बाजार में रोटियां बेचा करते थे। तो सूफी साहब वो ताज़ी रोटी 1 रुपए की और बासी रोटी 2 रुपए की बेचा करते थे। ताज़ी रोटी 1 रुपए की, बासी रोटी जो कल वाली है वो 2 रुपए की। किसी ने कहा आप अजीब ताजर हैं, ताज़ा सौदा महंगा बेचा जाता है और जो बासी पुराना सौदा है वो सस्ता बेचा जाता है ताकि निकल जाए। तो होना तो यह चाहिए कि जो बासी रोटी है वो 8 आने की हो और जो ताज़ी रोटी है वो 1 रुपए की हो। आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, ये जो ताज़ी रोटी है ये 1 दिन दौरे नबूवत से दूर है। अल्लाह, मैंने ये पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बात यानी एक सूफी का नुक्ता है। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, जो बासी रोटी है ये 1 दिन ज़माने नबूवत के करीब है, तो लिहाजा जो ज़माने नबूवत के करीब है वो महंगी है, जो ज़माने नबूवत से दूर है वो सस्ती है। भाई आज हम जितनी मर्जी इबादतें करें, रियाजतें करें, लेकिन जो दौर दाता अली हजवेरी को मिला है वो मुझे और आपको नहीं मिल सकता जी। जो दौर मेरे नबी के गुलामों ने पाया है, आज बड़ा को फिलासफर पढ़ा लिखा हो, स्कॉलर हो, PhD MA डबल MA जो मर्जी हो, लेकिन वो मेरे नबी के गुलाम बिलाल के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनको दौरे हमायूं मिला है, दौरे मुस्तफ़ा मिला है। तो ये जो खसारा है हम इस बात को समझ नहीं रहे। हम ये समझते हैं कि मेरे पास कीमती लिबास है, मेरे पास मेंबर है, मेरे पास जनाब जो है गाड़ी है, मेरे पास कोठी है, बैंक बैलेंस है, तो मैं घाटे में हो ही नहीं सकता। मैं तो अपनी तजारत को बंद तब करता हूं कि जब मेरी ट्रेडिंग जो है अरबों करोड़ों में चली जाए और फिर मैं मुतमईन होता हूं कि माल तो लाख का था और जो आमदन है वो करोड़ों में है। तो मैं खसारे में कैसा हो सकता हूं? हम 10 घर वाले हैं, 10 लोग हैं घर के, हम खसारे में कैसे हो सकते हैं? चौधरी कहते हो मेरा वोट ही बड़ा है, मैं खसारे से कैसे हो सकना? फरमाया तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई। खसारे की समझ के लिए वो समरकंद के बाजार में एक शख्स बर्फ फरोख्त कर रहा था। कहता और लोगों मेरे उत्ते रहम करो और मेरे को बर्फ खरीद लो, मेरे उत्ते रहम करो, मेरे को बर्फ खरीद लो। और मेरे को ओ सौदा है जे तुसा ना खरीदिया तो हौली हौली ये माल अपनी हैसियत ही खत्म कर बैठेगा। ये हमारी जिंदगी भी बर्फ की तरह पिघल रही है। हमने कभी इस पे गौर नहीं किया। हम तो सालगिरह मनाकर खुशी करते हैं, हम ये समझते हैं मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो उम्र लम्हा ब लम्हा हम ये नहीं देखते कि उस मौत के वक़्त की करीब जा रही है। बंदा आता मैनू कहना को वेंदा पिया, मैं जैसे मर्जी जो मर्जी करूं, मुझे कौन देख रहा है? कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है। कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है। भाई मैं यहां, मेरी ड्यूटी है कि तुमने खुतबा जुम्मा जो है वो पेश करना है। अब मैं यहां बैठकर इधर उधर आए बाएं साएं करके उठ जाऊं कि भाई मैंने कौन सी तनख्वाह लेनी है? लोग जुम्मे के पैसे लेकर जुम्मा पढ़ाते हैं, मैं खर्चा करके जुम्मा पढ़ाता हूं, तो मुझे कौन पूछेगा? लेकिन मेरा खुदा नहीं मुझसे पूछेगा कि तुझे एक मनसब दिया था, तेरी एक जिम्मेदारी थी, लोग तेरे पास आए थे कुरान का पैगाम लेने के लिए, तूने उनको क्या पेश किया है? अगर हम सब जहां जहां भी हैं, एक चौकीदार से लेकर मुल्क के सदर और वजीर आजम तक, अगर आज हमारी पाक फौज अपनी ड्यूटी सर अंजाम ना देती तो मैं और आप इस हालत में होते, हमारा मुल्क इस हाल में होता। अगर आर्मी चीफ साहब सोए रहते तो क्या आज क्या कंडीशन होती मेरे और तेरे मुल्क की? तो फरमाया खसारे में वो है
जो अपनी ड्यूटियों को भूल बैठा है, जो अपने ज़हन के अंदर खलफशार डाले बैठा है, जो अपने ज़हन को मुनाफकत की भींट चढ़ा बैठा है। असी पंजाबी चाहते आंडे कीते ते कोड़ कोड़ कीते, जो खाता किसी का है गीत किसी के गाता है। फरमाया जो अपने आप को भूल बैठा है वो खसारे में है। ये माल, ये कपड़े, ये लिबास, ये गाड़ी, ये कोठी कार खसारे की नहीं है। एक बुजुर्गों ने किसी से पूछा कि तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है? बंदा कहता है बड़ी ठाठ बाट के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी इज्जत और आबरू के साथ गुजर रही है। आपने फरमाया तेरी पेशानी रब की बारगाह में झुकती है? वो चुप हो गया। कहता नहीं। फरमाया फिर ठाठ बाट वाली नहीं, ये जिंदगी जलालत और रुसवाई वाली है। फरमाया ठाठ बाट वाली जिंदगी वो है कि जिसको ये नसीब है कि उसकी पेशानी अपने रब के हुजूर झुकने वाली हो। ठाठ बाट वाली जुबान वो है कि जिस जुबान से जिक्र इलाही की आवाजें आए, जिस जुबान से कुरान की तिलावत की जाए। ठाठ बाट वाला दिल और सीना वो है जिसमें इश्क रसूल की शम्मा रोशन है। फरमाया ठाठ बाट वाला, इज्जत वाला, शान वाला। अगर हम कुरान से भी पूछें तो क्या जवाब मिलता है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इज्जत वाला वो है अल्लाह के हां जो तकवे वाला है, जो परहेजगार है। तो ये इस तरह हमारी जिंदगी दिन ब दिन बर्फ की तरह पिघल रही है, लेकिन हम कह रहे हैं हम कामयाब हो रहे। कामयाब कौन है? ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। फरमाया जन्नत वाले तो जन्नत वाले बराबर नहीं है। कामयाब कौन है? किसकी जिंदगी कामयाबी की तरफ है? फरमाया फाइजून कौन है? जो जन्नत वाले हैं, जो जन्नत वाले हैं। तो फरमाया गया चार लोग, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद अमाल साले, अमाल साले। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हो लोगों गुलामों को बुला लिया, ओ यारो इधर आओ। जी हजूर। फरमाया कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो जाए, लफ्ज़ों पे गौर करना है, बड़ी मेहनत के साथ पेश कर रहा हूं। फरमाया तुम्हारी बख्शिश हो जाए तो मेरी सिफारिश करो। इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं असिया ने जान मिठा ते अगला कैसे डिठा, वो जन्नत मेली जानी। इमाम जाफर सादिक से बड़ा कोई है? खादिमों को बुला लिया, गुलामों को बुलाया, पास बैठने वालों को इधर आओ, तुम्हारी बख्शिश हो गई तो मेरी सिफारिश। बंदों ने अर्ज किया हुजूर ये खमीर मुस्तफ़ा, एक खून रसूल, हम में से कौन जाफर सादिक हो सकता है? फरमाया यार मुझे अपने अमाल से डर लगता है, मैं अपने नाना जान के सामने खड़ा भी हो सकूंगा कि नहीं। अल्लाह अकबर। मैं उनकी बारगाह में पेश भी हो सकूंगा कि नहीं। ये हैं ईमान वाले, ये हैं अमाले साले। हम तो जनाब 2 दिन नमाज पढ़े तो हम कहते हैं असी तो पक्के जन्नती हैं। मस्जिद में 10 रुपए लगा दें तो असी तो पक्के। इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि मैं सरकार दे सामने तू गनी अजहर दुआल मन फकीर। इकबाल की आख्या घर तुम ही बीनी हिसाबुम ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। कि मैनू महबूब सामने ना फिर मालिका। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सेने काबा में था। शेख सादी शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के मुरीद हैं। हमारे सिलसिला कादरिया का ही फैज़ है वो भी। और शेख सादी वो बंदा है कि जिसकी किताबों को 700 साल से रब ने उरूज दे रखा है। बंदियां दी किताबां पढ़ियां जांदियां मरण तो बाद। सादी के दौर में
उनकी किताबें पढ़ी जाती थी और 700 साल आज भी पढ़ी जा रही है। निजामुद्दीन औलिया जैसे लोग खोल के बैठे हैं। सादी फरमाते हैं, मैंने देखा एक बंदा, एक बुजुर्ग है, उसने गुलाफे काबा पकड़ा हुआ है, कहता मालिका मालिका मैं ना तवा आजजा हिसाब किताब दे पलड़े जे पाना ही तो मैनू नबी ना उठाई। आप फरमाते मैं अगे बढ़िया, मैं क्या कौन है? देखा तो हजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, कंदीले नौरानी, गौसे समदानी, अल हसनी वल हुसैनी, पीराने पीर, दस्तगीर। और जिसकी 11वीं खा के तुम जन्नती होने की बात कर रहे हो, 11वीं वाले पीर की बात पेश कर रहा हूं। हजूर आप जदों देखे ना पीराने पीर तो लर्जा तारी हो गया कि गौसे आजम और रब से डरने की हालत ये है। तो ये लोग हैं ईमान वाले और अमाले साले। तीसरी क्वालिटी क्या है? वक्त चूंकि अपने दामन में इतनी गुंजाइश नहीं रखता, तीसरी क्वालिटी वटवा सौ बिल हक, हक ते डटे ते हक नाल जुड़े। मैं मफहूमन तर्जमा सादा करके पेश कर रहा, हक ते डटे ते हक नाल जुड़े। आज क्यों जब करबला की बात होती है तो 72 तन पेश किए जाते हैं? क्यों भाई? आज क्यों हम 12 इमामों से खैरात लेते हैं? वजह? आज क्यों बिलाल हबशी का नाम सुनहरे अरूह में लिखा जाता है? वजह? ये मस्जिद मैं तुसी बनाइए तो नाम बिलाल दा लिखिए। अजीब गल नहीं? कमाल नहीं होगी? फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने हक को पा लिया, फिर हक के साथ जुड़ गए, फिर हक पे जाने दे दी, फिर हक वालों के साथ रहकर उस हक को तस्लीम किया। फिर कैफियत और कंडीशन ये बनी कि ओढ़ना भी हक के साथ है, बिछोना भी हक के साथ है, जीना भी हक के साथ है, मरना भी हक के साथ है। और आगे क्या फरमाया? फरमाया हक वालों के साथ रहकर, हक वालों के साथ जुड़कर, हक को पाकर करते क्या है? वतवासौ बिस्सब्र। कुरान क्या कहता है? मदद मंगो या अल्लाह के दे कोलो। बंदे आखते अल्लाह सिवा किसी को मदद ना मंगो। रब आप आखद है दूसरा पारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात। मदद मंगो सबर कोलों ते नमाज कोलों, सबर कोलों ते नमाज कोलों मदद मंगो। फरमाया जो सबर करने वाले सबर कर रहे हैं, कुर्बान जाऊं साबिरीन की क्या शान है। सहाबा को नजर तो आ रहा था कि कैसर और किसरा के पास जाएंगे तो माल मिलेगा, अबू जाल की जमात में बैठेंगे तो माल मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा माल तो मिलेगा लेकिन शान मोहम्मद अरबी के कदमों में बैठने से मिलेगी। शान मोहम्मद अरबी के कदमों में बैठने से मिलेगी। क्या करबला में 18,000 आलम नहीं थे? कुरान तो पढ़ते थे, अजानें पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन हुसैन के कदम नसीब नहीं थे, हक नसीब नहीं था, हक नसीब नहीं था। फरमाया जो कुछ भी है इनको हक नसीब नहीं है, लिहाजा ये जहन्नमी है। और हक वाला अगर हो आकर हक को पाले और सब्र करे हुसैन के साथ तो फरमाया पहले ये जन्नत में जाएगा। वजह उस हक के साथ जुड़ गए। हजरात गिरामी कदर, इस सारी गुफ्तगू का आज का नतीजा और महासल क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब के ज़माने की कसम उठाकर ये बात की है। अब बंदा आंदा ना भाई अल्लाह की कसम है मेरी गल ते यकीन करी, कहने आना जेड़ा कादरे मुतलक है भाई तुसी सारे बंदे समझते हो कि यह बंदा जेड़ा बैठा है
एक गल जिहड़ी करेगा सच्ची करेगा, तो फिर मैनू कसमां खाण की किहड़ी लोड़ है। मैं बयान कर दिया तो रब हो के वादा उला शरीक हो के कादरे मुतलक हो के फिर रब कसम उठा के गल करदा है। ते कसम भी कहदी मुस्तफा दी जमाने दी, कसम भी मुस्तफा दे जमाने दी दौर दी, हवावां दी कसम है, फिजावां दी कसम है, उस जमाने दी कसम है, उस जमाने दे लैलो नहार दी कसम है। कुर्बान जावा ते रब कसम उठा के गल केड़ी करनी। रब उंज ही फरमाया ओ बंदिया तू घाटे विच है, तू खसारे विच है, तो क्या मैं तुसी इस गल ते ईमान नहीं रखांगे। रब फरमाया, लेकिन रब कसम उठा के फरमा रहा है इंसान खसारे विच है, लेकिन वो लोग नहीं जेड़े ईमान लियाए, ईमान लिया के अमाले साले कीते, अमाले साले करके हक ते कायम रहे और सब्र करते रहे। हजरात गिरामी कदर, आज की इस गुफ्तगू में हमें ये बात मिलती है, हम ये समझते हैं कि जनाब मारे गए, रुड़ गए, मिट गए, कनक नहीं हुई, अज दुकान ते दिहाड़ी नहीं चंगी लगी। फरमाया ना ना, ये सारिया चीज़ां खसारे नाल ताल्लुक नहीं रखदियाँ। खसारा ये वे तू देख कि तेरे दिल विच अल्लाह की मुहब्बत है कि नहीं है। खसारा ये वे तू देख कि हई अल सलाह का बुलावा सुन के तेनों मेरी बारगाह च झुकण की तौफीक मिलती है कि नहीं मिलती। खसारा ये वे कि तू अपने मकान उत्ते 10 करोड़ लगा लेना, क्या तेनों 10 लाख 10 हज़ार 10 रुपये मेरे घर उत्ते लगाने की तौफीक होंदी कि नहीं होंदी। ये खसारा है। तो फरमाया गया ये खसारे वाले लोग ना बनो, घाटे वाले ना बनो। इंसान घाटे विच जे, मत किसी गलत फहमी च रहो। रब आंदा पर घाटे वाले ना बनो। या अल्लाह घाटे वाले किंज ना बनीए। फरमाया ईमान लै आओ, या अल्लाह अगे ईमान वाले हाँ। फरमाया जे ईमान लियांदा जे तो अमाले साले करो, नेक अमाल करो, इबादत के अंदर अपनी जिंदगी गुजारो। उस तो बाद फरमाया हक ते कायम रहो। पैगाम हक, दीन हक जेड़ा मुस्तफा दा पैगाम सुनिया जे, ये उत्ते जिंदगी गुजारो तो ये उत्ते मौत आए। बंदा ए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चारे यारम ताबा औलाद अली, मजहब हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली। फरमाया ते कारबंद रह जाओ और अपने रब दी अता उते सबर करते रहो। रब दी रजा ते रब दी अता ते सबर करते रहो। कुरान मजीद के अंदर बेशुमार मुकामात ते इबादत गुजारां दियां फजीलतां बयान होईयां, नमाजियां दियां फजीलतां बयान होईयां, रोज़ा रखण वालियां दियां फजीलतां बयान होईयां। कुरबान जावां साबिरां दी फजीलत जदों बयान होई ना, तो रब आख्या इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ओए मैं इन्हां दे नाल हां। अल्लाह अकबर। ये बड़ी वड्डी गल हुंदी। बंदा फसिया होवे, बंदा फसिया होवे ते पिछों आवाज़ पवे, ओए हट जाओ मैं इहदे नाल हां, ते कमाल नहीं हो जाती। रब आंदा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। फिर यार जिहदे नाल रब होवे, फरमाया नमाज पढ़ो तो यह दर्जा है, रोज़ा रखो तो यह दर्जा है, ज़कात दियो तो यह दर्जा है, हज करो तो यह दर्जा है, सदका तो खैरात करो तो यह दर्जा है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। दूसरे मुकाम तो की फरमाया वबश्शिर साबिरीन, बशारत साबिरां वास्ते, बशारत साबिरां वास्ते। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चलिया कि मुसीबत ईमान वालियां वास्ते, परेशानी ईमान वालियां वास्ते, और ईमान वाले करते की ने सबर। तो फरमाया जदों ये सबर करते ने, ईमान भी लियांदा ने, अमाले साले भी करते ने और हक ते कायम भी ने, फिर इन्हों मैं परेशानियां देना, मुसीबतां देना, फिर एक ही करते हैं सबर। सबर नाल जुड़े रहते हैं, सबर ते डटे रहते हैं। रब आंदा जदों ये सबर करते हैं तो फिर ये मेरे ते मैं इन्हां दा, ये मेरे ते मैं इन्हां दा। अज कदी दसो किसी ने किसी बादशाह का नाम लिया, भुल जाते पिछलियां दे नाम। दाता साहब का नाम कदी किसी ने भुलिया? दाता साहब को ना बैंक बैलेंस सी, ना प्रॉपर्टी सी,
ना माल सी ना जायदाद सी, की सी? रब दी रजा सी। फरमाया मेरे ने ते मैं इन्हां दा। ख्वाजा गरीब नवाज भी देखो हर दौर विच हर दौर की कैफियत है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग की है, बंदे मुसलमान होए ने 50। मेरे आका सल्लम दा दौरे जाहिर कुर्बान जामा 23 साल कायनात कलमा नहीं पढ़ लिया मुस्तफा दा। एक ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज अजमेर के टीले ते आके बैठा ते 90 लाख कलमा पढ़ लिया, 90 लाख मुसलमान हो गया। वजह आज क्यों इस मज़ार पुर अनवार से हम फैज़ लेने के लिए आते हैं, उसकी वजह यह है कि ख्वाजा अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात, उनकी ज़ुबान, उनके कौलो फेल, उनकी ज़िंदगी के फ़ैसले, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना बिछौना, ना माल के लिए ना औलाद के लिए, किसी शय के लिए नहीं, सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए। तो हुआ क्या? फरमाया ये मेरे लिए सब्र करते रहे, ओए मैं इन्हां दे नाल आ, ये मेरे नाल ने, मैं इन्हां दे नाल आ, ये मेरे नाल ने। यारी इंज दी बन गई है, ये बंदा मेरा है, पर चलो तुसी भी सारे इहदी कबर ते पहुंचो। तो हजरात गिरामी कदर, जो रब के साथ जुड़ जाएं उनकी कब्रें मर जाए, खलाइक बन जाएं। हम तो जिंदा हैं, लोग हमसे तंग हैं। हम तो जिंदा हैं, घर वाले हमसे तंग हैं। हम तो जिंदा हैं, यार दोस्त सज्जन बेली हमसे तंग हैं, बहन भाई तंग हैं। कुर्बान जाऊं यार उन लोगों पर जिन्होंने अपने रब को राजी किया। हम इन लोगों को राजी करते हैं, ये फिर भी तंग हैं। उन्होंने उस मालिक को राजी किया, फरमाया ये मेरा है तो मैं इन्हां दा। अब हमारा और इनका सांगा बन गया है। तो हजरात गिरामी कदर, ईमान तो हम ले आए, अब अमाल सालह के साथ हमने ईमान को कुव्वत देनी है, तकवीयत देनी है, पुख्ता करना है। और इस ईमान को पुख्ता करने के साथ साथ अमाल साले करने के साथ साथ हक बात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है उस पर अपनी जान, अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत, अपनी हयात, अपनी ममात, कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस मालिक की रज़ा के लिए हक पे कायम रहना है और सब्र करते रहना है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 3 आयात के अंदर इंसान को पूरा मंशूर हयात दे दिया है, महद से लेकर लहद तक का दस्तूर हयात दे दिया है। सिर्फ इन 3 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा लें।